अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इत्मीनान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको एक केस रिपोर्ट किया था जिसमें एक बहनोई ने अपनी ही साली को ऐन बारात के मौके पे उसके सर में गोलियां मारकर उसको हलाक कर दिया था और फिर उसके बाद वो भाग गया था, फरार हो गया था। तो फाइनली वो मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो गया है। उसने पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया है, पुलिस का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ आया है और उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, आला कत्ल उससे बरामद हुआ है और असल में तनाज़ा क्या था, रीज़न क्या थी जिसकी वजह से उसने उसको मारा है इतनी बेदर्दी के साथ। ये सब चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी और जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी होती जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी तक की जितनी अपडेट्स मेरे पास आई हैं ईमानदारी से इस पूरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से ये जो एक सेंसेशन मची हुई है और हर तरफ कोहराम मचा हुआ है कि शादी के दिन दुल्हन को उसके सर में गोलियां मारकर उसके बहनोई ने आखिर जो कत्ल किया है उसकी वजह क्या थी और क्या इतना बड़ा तनाज़ा था कि जिसकी वजह से बहनोई जो है वो इतनी ब्रुटैलिटी के ऊपर जो है वो उतर आया, इतनी उसने ज़िल्लत खुद भी कमाई और साथ में जो है वो सब कुछ उसने किया। अब जनाब मैं वन बाय वन जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको बताती चली जाती हूँ। लाहौर डिवीजन का ये बेसिकली इलाका था बागबानपुरा का। वहाँ पर जो एग्जैक्टली ये जगह है ये बताई जा रही है सुंदर। वहाँ पर बेसिकली शादी के दिन जो है वो नौजवान लड़की जिसका नाम आयशा हबीबा बताया जा रहा है, आयशा हबीबा नामी लड़की जो है इसको कत्ल किया था इसके बहनोई ने। अब ये जो आयशा हबीबा है इसको तो उसने मार दिया और इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी डेथ इस तरीके से हुई कि जिस शादी वाले घर के अंदर आपको पता है कि ढोलक बज रही होती है पूरी रात और अगले दिन यानी कि दोपहर के टाइम शादी का टाइम था। अमूमन हमारे यहाँ पे शादियाँ जो है वो शाम के टाइम इवनिंग में होती हैं, लेकिन ये शादी जो है ये दोपहर को हो रही थी और ये शादी बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि लड़की की मर्ज़ी से, लड़की की पसंद इसमें शामिल थी। लड़की यहाँ पे शादी करना चाहती थी और लड़की बड़ी खुश थी। पूरी रात इनके घर में जो है वो ढोलक बजती है और धूम धड़क्का होता है जो शादी वाले घर में आमतौर पे आप लोगों ने देखा है। उसके बाद क्या होता है कि जनाब यहाँ पे ये जो लड़की है जिस कमरे में, जिस हॉल के अंदर पूरी रात ढोलक बज रही होती है उसी कमरे में ये लड़की जो है यानी दुल्हन सो जाती है। अब ये जो बहनोई है जिस जगह पर ये लड़की सोई होती है रात को और सुबह उठ के इसने मॉर्निंग वॉक करनी थी, क्योंकि कल से ये खबरें चल रही हैं कि मॉर्निंग वॉक करने यानी आपको मैंने बताया था कि 3 मौक़िफ़ इसकी मौत के हवाले से चल रहे थे। नंबर 1 कि लड़की सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली और बहनोई ने इसके सर में गोलियां मार दी। नंबर 2 ये थियरी चल रही थी कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पे ढोलक पूरी रात बजती रही है ये वहाँ पर सोई हुई थी और बहनोई इसके पास गया और जाकर इसके सर में जो है वो गोलियां मारी। और तीसरा जो एक मौक़िफ़ था वो भी मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था कि मतलब मैं तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा। मगर फाइनली ये हुआ कि इसने उसको मारा। लड़की को मारने के बाद ये क्या करता है कि ये जिस गन से या जिस पिस्टल से या जिस हथियार से इसने उस लड़की को मारा था ये उसको अपने उसी घर के पीछे एक प्लॉट खाली था वहाँ पे फेंक देता है। फेंकने के बाद ये अचानक से अपना सर पकड़ के अचानक घर के अंदर हॉल जो होता है वहाँ पर आता है। जब अचानक ये घबराया हुआ बुखलाहट की हालत में घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि फ़रार होने की कोशिश करता है। जो घर वाले हैं वो इससे पूछते हैं कि तुम्हें मसला क्या हुआ है, तो ये बताता है कि जनाब अचानक से मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे दिमाग में दर्द हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बस यहाँ से अभी जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। घर वालों को तब तक नहीं पता था कि ये अंदर जाके ये कार्रवाई कर चुका है, ये लड़की को, दुल्हन को कत्ल कर चुका हुआ है। वो जैसे ही फैमिली वाले अंदर गए एकदम कोहराम मच गया, तब भी उनका शक जो है वो बहनोई की तरफ नहीं गया। तो उसके बाद जो घर वाले हैं वो बाद में जब लड़की की तदफीन का वक्त आया या जैसे जैसे लम्हात आगे बढ़े, जैसे जैसे उनकी सेंसेस ने काम करना शुरू किया तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये काम जो है बेनोई का हो सकता है। और उसके बाद ही पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पे छापे मारना शुरू कर दिए। इनकी फैमिली में से 2 मशकूक अफराद को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें से जो है वो ये जो बहनोई था ये भाग चुका था, ये ट्रेस नहीं हो रहा था। अब फाइनली जब ये पकड़ा गया है तो इसके हवाले से जो पुलिस है या जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने क्या बताया है, इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं, वो ज़रा सुनते जाइएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है जी, उनका नाम है सैयद ज़ीशान रज़ा। सैयद ज़ीशान रज़ा ने कत्ल की वारदात का सबसे पहले इस पूरे मामले पे नोटिस लिया। उसके बाद जी एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनका नाम है जी मुअज़्ज़म अली। उनकी सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम्स जो है वो तश्कील दी गई। उसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सुंदर इंस्पेक्टर पाशा हैं, पाशा इमरान, उन्होंने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके
सबसे पहले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो ये 3 जो हैं वो एक बनाए गए थे और उस हिसाब से जो है वो इस मुलजिम को जो है बड़े ही शातिर तरीके से ये भागा था। ये साथ वाले प्लॉट में जो गन इसने फेंकी थी वो भी बरामद कर ली गई। अब जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि मुलजिम जिसका नाम है इकराम, ये जो उसका बहनोई है, मकतूला का बहनोई था और मुलजिम ने मकतूला को जो कत्ल किया है, कत्ल करने की जो रीज़न सामने आई है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न ये सामने आई है कि ये जो शख्स है ये अपने इन लॉज को यानी दुल्हन के घर वालों को बार बार कह रहा था कि आप लोग इस लड़की की शादी यहाँ पर मत होने दें जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी। जबकि घर वाले जो थे वो कह रहे थे कि हम अपनी लड़की की मर्जी से शादी करेंगे, तुम इसमें मत बोलो। तो इसने तभी से एम बना लिया था कि मैं इस लड़की को अब नहीं छोड़ूंगा और मैं इससे बदला लूंगा। अब जनाब यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वो क्या सवालात उठते हैं? नंबर 1 कि यहाँ पर रूमर्स फैल रही हैं जो इर्द गिर्द यानी कयासराइयाँ हो रही हैं। नंबर 1 कि नाउज़ुबिल्लाह लोग कह रहे हैं कि इस लड़की का ताल्लुक जो था वो मुबैना तौर पे अपने बहनोई के साथ था और अब क्योंकि इस लड़की की शादी हो रही थी इस वजह से ये बहनोई जो है बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने जनाब लड़की को जान से मार दिया। दूसरी रूमर ये उड़ रही है कि ये जो बहनोई था ये चाहता था कि इसके अपने भाई के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ इस लड़की की शादी हो और क्योंकि लड़की जो है वो आउट ऑफ फैमिली किसी और से शादी कर रही थी तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने लड़की को मार दिया। तीसरी रूमर जो है वो इस लड़की के बारे में ये फैल रही है कि ये जो लड़की थी ये बेसिकली पसंद की शादी कर रही थी और बहनोई जो है वो नहीं चाहता था कि इसकी यहाँ पे शादी हो, लिहाजा उसने लव मैरिज करने पे उसको जो है वो कत्ल किया। आपको बता दूं कि अभी तक जो सामने चीज़ें आई हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बात तो कंफर्म हो गई है और ये जो इसका बहनोई है इसने ये कन्फेशन कर लिया है कि इसने जो कत्ल किया था वो इसने रिश्ते के तनाज़े पे किया था। लेकिन इसका क्या कोई उस लड़की के साथ अलेजेड रिलेशनशिप था, ये उसके साथ क्या मामला थे कि मामला जो है वो कत्लो गारत तक पहुंच गया, ये अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है। लेकिन ये जो 3 इन्वेस्टिगेशन टीम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इन्होंने अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंगली क्या किया है कि इन्होंने सबसे पहले तो इस शातिर मुजरिम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कैसे किया है वो भी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है। आपको बताऊं कि आजकल लोग समझते हैं कि हमने जो करना था वो कर लिया, आला कत्ल छुपा दिया, अब पकड़े नहीं जा सकते। जबकि ये जो लेटेस्ट आज का दौर है इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है और फिर उसके बाद कुछ जदीद तरीके हैं जो हम लोग जानते हैं लेकिन आपको बता नहीं सकते क्योंकि इस तरह तो फिर हर मुजरिम वीडियो देखकर जो है वो इन चीज़ों को, इन तरीकों को सीख जाएगा। लेकिन पुलिस ने इसको जो पकड़ा है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू पकड़ा है और जो आजकल जदीद तरीक़ाकार है उस तरीके से इसको पकड़ा है। अदरवाइज़ ये अपना फ़ोन भी छुपा के गया था और ये जो आला कत्ल है वो भी साथ वाले प्लॉट में छुपा के, कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्लॉट में फेंक के चला गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने प्लॉट में फेंका लेकिन बाद में ये मिट्टी के अंदर उसको दबा के खुद वहाँ से फरार हो गया था और घर वालों को बता के गया था कि मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ जाऊँगा। अब आईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो मकतूला लड़की थी आयशा हबीबा, उसके मुलजिम को हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुलजिम ने फ़िलहाल अपनी तमाम कन्फेशंस कर लिए हैं, एतराफ़ जुर्म कर लिया है, रिश्ते के तनाज़े की वजह उसने बता दी है। उन्होंने कहा कि शवाहिद की रोशनी में हम मजबूत चालान मुरतब कर रहे हैं ताकि मुलजिम को करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाई जा सके। क्योंकि इससे पहले जो इस तरह की चीज़ें होती थी उसमें क्या होता था कि जो एविडेंसेस हैं वो इतने कमज़ोर होते थे या एफआईआर इतनी कमज़ोर होती थी कि मुलजिम जो है वो उसका फ़ायदा उठा लेता था। डीआईजी जो है जी सैयद ज़ीशान रज़ा, उनका ये भी कहना था कि कानून शिकन अनासर से हम आहिनी हाथों से निपटेंगे और हम लोग हर लिहाज से इसके जो लड़की के घर वाले हैं उनको इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, लड़की के जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि हम अपने दामाद को यानी उस लड़की दुल्हन के बहनोई को जिसने उसको कत्ल किया है उसको सजाए मौत का हम मुतालबा करते हैं और साथ में उनका ये कहना है कि वो जिस बहन का शौहर था यानी उनकी जिस लड़की का वो शौहर था उसको अब हम उससे तलाक दिलवाएंगे। वो किसी सूरत उसके साथ नहीं रह सकती, वैसे भी अब वो तलाक तो दूर की बात है, उसने वैसे ही अब अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया है। तो इसके बाद उसके साथ वही होने वाला है जो ज़ाहिर जाफ़र के साथ हुआ था, जो बाकी लोगों के साथ होता आया है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम जो है वो पकड़ा गया। तो जनाब अब तक की अपडेट्स के अकॉर्डिंगली इतना ही। जैसे ही फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, जैसे जैसे डिटेल सामने आएगी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।